हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर 11th क्लास से डायमेंशन क्या होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, आज के टाइम में मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको यहाँ पर आप एम एल और टी, हालांकि 7-7 सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन जो बेसिक हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो ज़्यादातर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एम एल टी की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट से लेके, उसके बाद में आते हैं हम डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, तो 4 टाइप के सिस्टम होते थे। जैसे मैंने बताया, मेजरमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले जो सिस्टम बनाए गए थे वो 4 सिस्टम बनाए गए थे मेजरमेंट करने के लिए। एक सबसे पहले जो आया था हमारे पास FPS, जिसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। मतलब लेंथ का मेजरमेंट फुट के अंदर, मास का पाउंड में और टाइम का सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम नेक्स्ट आया सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब इससे मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाया, इसी वजह से फेल हुआ। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यहां लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड के अंदर हम मेजरमेंट करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, एमकेएस सिस्टम बनाया गया। ठीक है, मास आपके पास एमकेएस में मास आपके पास है वो किलोग्राम में, लेंथ आपकी मीटर में, टाइम आपका सेकंड के अंदर। ठीक है, और फिर लास्ट वन आया जो एक नेशनल लेवल पे जो मेजरमेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपको पता है यूनिट्स का फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके पास सभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आती हैं, इन सभी की यूनिट्स आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एसआई जो हमारे पास सिस्टम बनाया गया एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसके अंदर हमें हमारे पास कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी को प्लेस किया गया जो नेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं जिनकी यूनिट्स को। जैसे आपके पास मास, मास की हम किलोग्राम यूज करेंगे। लेंथ, लेंथ हमारे पास यहां पर हम यूज करेंगे मीटर। टाइम, टाइम के लिए हम यहां पर यूज करेंगे सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे हम यहां पर केल्विन। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट हम यूज करेंगे यहां पर कैंडला। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ मोल, प्रॉपर्टी ऑफ मोल, प्रॉपर्टी ऑफ जो सब्सटेंस, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसके हम यूज करेंगे मोल। ठीक है, ये 7 आपके पास जनरली एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास लिए गए जो हम यूज करते हैं। अब यहां पर इनके जो सिंबल्स हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया एम, एम स्टैंड फॉर मास, एल, एल स्टैंड फॉर लेंथ, टी स्टैंड फॉर टाइम। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं फॉर्मूले में टेम्परेचर आ जाता है तो टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का यूज करेंगे, के का यूज करेंगे। ठीक है, इधर आपके पास अगर करंट आ जाता है तो वहां पर एम्पियर के लिए ए का यूज करेंगे, कैंडला के लिए सीडी का यूज करेंगे। ठीक है, मोल आपके पास जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसके लिए हम मोल यूज करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक हैं आपके पास जिनका आप यूज करोगे यहां पर। ठीक है, डायमेंशन के अंदर एज ए सिंबल के तौर पे हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एम एल टी, और इनके अलावा जो ये हैं इनकी फॉर्म में। ठीक है, समझ गए बात को। जो ज्यादातर यूज होती हैं वो आपके पास ये हैं एम, एल और टी। ठीक है, बाकी ये भी आपके पास जैसे कुछ एक फॉर्मूले आ जाते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर आ गया, करंट आ गया, तो उसके उनके लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास जो एसआई सिस्टम मैं बताने जा रहा हूं, इसके अंदर तो ये 7 यूनिट्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, जैसे आपके पास एंगल, एंगल की रेडियन होती है। इसके अलावा सॉलिड एंगल होता है जिसकी स्टे रेडियन होती है आपके पास। ठीक है, चलिए, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन के ऊपर। तो डायमेंशन हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया जनरली कुछ भी ले लीजिए आप। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक बार एरिया से। अब एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसकी मैं डायमेंशन की बात करता हूं। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर देखो, मैंने अभी बताया एक ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल
जो आपके पास यहां पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो mLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करें, देखो अब इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास मास कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है, तो मास कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है, तो मास की पावर क्या रखेंगे हम, 0। एल लेंथ जो है हमारे पास, इसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ बी जो है उसको भी एल से मेजरमेंट करेंगे, एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन के अंदर, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, रेडियस, सर्कमफेरेंस, इन सभी के लिए हम एल का यूज करेंगे। तो आपके पास एल यहां पर 2 टाइम्स रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जिनका बेस इक्वल उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर एल की पावर 1 + 1 ये आपके पास हो गया 2। इधर टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है यहां पर फॉर्मूले में, तो इसकी पावर हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंट करने का तरीका है डायमेंशन को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट आपके पास लेंथ भी मीटर में, जो ब्रेथ है वो भी मीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। सिमिलरली आप कोई भी क्वांटिटी की आप मेजरमेंट कर सकते हो, ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे नेक्स्ट मैं लेके चलता हूं एक बार वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, सर्कमफेरेंस सब एल के रूप में यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एल और टाइम के अंदर हो गया टी। तो यहां पर अगर हम कंप्लीट डायमेंशन यूज करें तो m की पावर 0 हो जाएगा, l की 1, t -1 में चला जाएगी पावर ऊपर, ठीक है। यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड में, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली नेक्स्ट हम आगे चलते जाएंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की जस्ट अभी हमने की है lt -1, शॉर्टकट में अगर हम बात करें अपॉन में टाइम t, तो यहां पर हमारे पास होगी lt -2, और अगर कंप्लीट की बात करें तो m0 l1 t -2। ये आपके पास कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी एक्सेलरेशन की। यूनिट की बात करें तो मास, ना सॉरी, आपके पास वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगी इसकी यूनिट। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर आपके पास इसकी कंप्लीट डायमेंशन बन जाएगी m मास की, एक्सेलरेशन की आप पीछे पढ़ चुके हो lt -2। तो यहां पर ये आएगा आपके पास फोर्स की डायमेंशन mlt -2, जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होती है बेसिक डायमेंशन। ऐसा यूनिट हम इसकी न्यूटन लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली, अब जैसे मैंने बताया अभी आपके पास पीछे की एक एक डायमेंशन याद होती चली जाएंगे, तो आगे इन्हीं का अपने को यूज करना है बार बार। जैसे प्रेशर, अब प्रेशर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब पीछे की डायमेंशन याद होती है, आपको पुट करनी है सिर्फ वैल्यू। फोर्स की आपको पता है mlt -2 अपॉन में एरिया l स्क्वायर। अब देखो यहां पर पावर है 1, यहां पर है 2, एक पावर तो कम हो जाएगी, एक पावर ऊपर माइनस की आ जाएगी, तो क्या बन गया ml -1 t -2, ठीक है। फोर्स की यूनिट की बात करूं मैं न्यूटन, एरिया की पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। प्रेशर, सिमिलरली वर्क, वर्क या एनर्जी जितनी भी टाइप की हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, सब एनर्जी, ठीक है। एक्सेलरेशन को ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब बराबर होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड सब सेम होते हैं। तो ऐसे वर्क डन, एनर्जी जितनी भी है, काइनेटिक, पोटेंशियल, सब एनर्जी सभी की सेम डायमेंशन। सो आपके पास वर्क और एनर्जी की आपके पास जो, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की आप डायमेंशन कर चुके हो mlt -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की l हो गई, तो कंप्लीट डायमेंशन यहां पर बन चुकी है आपकी ml2t -2, ठीक है। वर्क या एनर्जी की जो यूनिट हम लेके चलेंगे ऐसा यूनिट जूल का यूज करेंगे हम, ठीक है।
तो ये थी आपके पास यहाँ पर कुछ एक यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये बेसिक हैं जिनका आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे जैसे फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, प्रत्येक फॉर्मूले की आप हैबिट बनाइए उनकी यूनिट और डायमेंशन याद करने की, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही फिजिक्स के अंदर यूनिट और डायमेंशन का बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक थी। आप जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, अब जैसे एक बार मैं सिंपल एक डायमेंशन और डिस्कशन करना चाह रहा हूं अभी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, अब देखिए आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, F इजिकल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब यहां से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकालनी है डायमेंशन, तो यू कैन इजीली सोल्व इट। जी यू नो दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एफ डॉट आर स्क्वायर ओवर m1 m2। सो एफ फोर्स की आपको पता है क्या होता है, ml_t-2, इधर r डिस्टेंस का होगा l स्क्वायर ओवर मास का m इंटू m हो गया। ठीक है, तो यहां पर फाइनल डायमेंशन क्या बन चुकी है, एक m कैंसिल आउट हो गया, एक m बच गया नीचे, पावर -1 आ जाएगी। l की पावर देखो यहां पर 1 और 2, ये जिनका बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, 2 + 1 3, t की पावर -2। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्लियर, चलिए तो ये था आपके पास है डायमेंशन। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। जैसे अभी बताया था मैंने फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पर हम 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, डायमेंशनल कांस्टेंट, सेकंड डायमेंशनल वेरिएबल, थर्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फोर्थ डायमेंशनलेस वेरिएबल। ये आपके पास 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, मींस जिसकी डायमेंशन भी हो और वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे डायमेंशन भी हो वैल्यू कांस्टेंट हो, सोचो जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अभी आपने किया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है, बट इन सभी की डायमेंशन होती है। वेलोसिटी की अभी हमने निकाली, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अभी हमने निकाली, तो ये वो क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन भी होती है और वैल्यू आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल, जिसकी डायमेंशन भी हो और वेरिएबल भी हो, जैसे एरिया की डायमेंशन L इंटू बी एल स्क्वायर होती है। ठीक है, डायमेंशन वेरिएबल भी। वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है, LBH, यहां पर डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, तो जिसकी डायमेंशन भी हो और वेरिएबल भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन नहीं है यहां पर बट वैल्यू कांस्टेंट है। डायमेंशन नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे डायमेंशनलेस पाई, वैल्यू कांस्टेंट है 22/7, सभी को पता है 3.14। ठीक है, डायमेंशन भी नहीं है। 1 2 3 5, ठीक है, नंबर जितने भी हैं सभी, किसी की भी डायमेंशन नहीं होती है 1 2 3 4 5, समझ गए, ये किसी की भी नहीं होती है डायमेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। सेम वो ही है, डायमेंशन भी नहीं है और वेरिएबल भी हो। जैसे एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, नो डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन
ठीक है, इनके कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन भी नहीं हो और वेरिएबल भी हो, एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो इनकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल भी है, ठीक है। तो ये चाहिए आपके पास 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।